एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो किसके बारे में रहने वाली है बेटा? जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है एमकेट एग्जाम, है ना। तो बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज थे एमकेट एग्जाम के बारे में, तो मैंने सोचा एक वीडियो इसके ऊपर डाल देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वी विल नो ऑल अबाउट एमकेट एग्जाम इन दिस वीडियो। सो प्लीज डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ दिस वीडियो। यू विल गेट फुल नॉलेज ऑल अबाउट एमकेट एग्जाम। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एमकेट एग्जाम की अगर बात करें तो बेटा एमकेट की फुल फॉर्म क्या है पहले तो ये समझ लेते हैं। तो एमकेट की फुल फॉर्म है एस्पायरिंग, ए फॉर एस्पायरिंग, एम फॉर माइंड्स, सी फॉर कंप्यूटर, टी ए फॉर एडेप्टेबिलिटी एंड टी फॉर टेस्ट। सो एस्पायरिंग माइंड्स कंप्यूटर एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। नाउ ये जो एमकेट एग्जाम है ये बेटा सभी स्ट्रीम के लिए कॉमन है। मैं स्ट्रीम्स का मतलब है मेरा जो भी बैकग्राउंड आपका है। अगर आप बीटेक से हैं, बीटेक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तब भी आप दे सकते हो। अगर आपका बैकग्राउंड बीकॉम है, बीसीए है, एमसीए है, बीबीए है या एमबीए वगैरह है, तो ये सारे ब्रांचेस के बच्चे इसको दे सकते हैं। नाउ अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी। तो मैंने एलिजिबिलिटी बता दी है। आप या तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, बीकॉम हो, बीएससी हो, या फिर आप बीसीए, बीबीए, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो सारे बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं। ओके, नाउ एलिजिबिलिटी के बाद हम लोग बात करेंगे एग्जाम ड्यूरेशन की। तो एग्जाम ड्यूरेशन जो है बेटा वो क्या है? 3 आवर्स का है। टोटल कितने टाइम का ये एग्जाम रहेगा आपका? 3 घंटे का पूरा एग्जाम रहेगा। अगर आप चाहे तो पहले भी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ इसके सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे, आगे जानेंगे इसके बारे में। इससे कनेक्टेड कंपनीज कौन सी है? मान के चलिए आपका स्कोर अगर डिसेंट आया है, थोड़ा सा अच्छा स्कोर है, तो कौन से कंपनीज में आप जा सकते हो। तो मैं अगर कंपनीज की बात करूं तो मोर देन 1000 कंपनीज हैं जो इससे एफिलिएटेड है या फिर इससे कनेक्टेड है। तो जैसे मैं कुछ कंपनीज के नाम बताऊं आपको, जैसे विप्रो है, इन्फोसिस है आपकी, और जैसे डेलॉइट है, कॉग्निजेंट है, ये सारे के सारी कंपनीज इसके थ्रू आपको कॉल करते हैं, आपको इंटरव्यू के लिए मौका देते हैं अगर आपका स्कोर अच्छा है तब। नाउ अब पैकेज की अगर बात करें तो एक बहुत डिसेंट सा पैकेज रहेगा, अराउंड 6 लाख पर एनम, है ना, और उससे ज्यादा भी होता है। जिस तरह की कंपनीज होगी, जिस तरह के जो प्रोफाइल के लिए आप जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका पैकेज रहेगा, एक डिसेंट सा पैकेज रहेगा। नाउ अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है इसके बारे में भी हम लोग लास्ट में जानेंगे। तो अब हम लोग आ जाते हैं पैटर्न पे, या फिर सब्जेक्ट की भी बात करेंगे भी। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो जो एग्जाम का पैटर्न है, उस ये जो एग्जाम है इसमें क्या क्या रहेगा, कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और कितने पार्ट रहेंगे वो यहाँ पे जानते हैं हम लोग। तो बेटा पहला जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट। पहला जो टेस्ट रहेगा ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है पूरा एग्जाम। पहला है एप्टीट्यूड टेस्ट, दूसरा है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, एंड तीसरा है आपका स्किल असेसमेंट टेस्ट। अच्छा, ये स्टार्टिंग वाले दोनों जो हैं एप्टीट्यूड और पर्सनैलिटी टेस्ट, ये दोनों ही आपके लिए बेटा क्या है? कंपलसरी हैं। ये चाहे कोई सा भी बैकग्राउंड हो, चाहे आप बीटेक से हैं, चाहे आप बीसी से हैं, बीसीए, या चाहे बीकॉम से हैं, या फिर चाहे एमसीए है या फिर एमबीए है, कोई भी बैकग्राउंड है, आपको ये दोनों टेस्ट कंपलसरी हैं, इनको आप स्किप नहीं कर सकते। नाउ और जो स्किल असेसमेंट टेस्ट है ये क्या होगा बेटा? डिग्री स्पेसिफिक है या फिर डिग्री बेस्ड है। जैसे अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का स्टूडेंट है तो उसके लिए सब्जेक्ट अलग होंगे, एमबीए वाले के अलग होगा और बीसी वाले के लिए अलग होगा, यानी कि डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। नाउ अगर मैं एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूं तो एप्टीट्यूड टेस्ट में पहला सेक्शन, जो पहला मॉड्यूल आपका रहने वाला है दैट इज इंग्लिश वर्बल या फिर इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन। तो इसमें 18 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 18 मिनट आपके लिए टाइम रहेगा। नाउ अगला है न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। मैं आपको क्लास में भी बताया कई बार, तो ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और इसमें कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 16, यानी कि 16 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम भी कितना होगा? 1 मिनट होगा हर एक क्वेश्चन के लिए, यानी कि 16 मिनट। और एक होगा आपका लॉजिकल एप्टीट्यूड या फिर लॉजिकल रीजनिंग, तो ये कितने नंबर का रहेगा बेटा या फिर कितने क्वेश्चन रहेंगे? 12 क्वेश्चन रहेंगे। नंबरिंग मैं आपको बाद में बता दूंगा कि टोटल वेटेज कितना है, किस पार्ट का कितना वेटेज है, कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन है या फिर कितना टोटल रहने वाले, मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूं। नाउ अब अगला पार्ट है आपका पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें आपके कितने 72 क्वेश्चन रहेंगे और टाइम होगा 15 मिनट्स। अच्छा, इसमें कोई कुछ भी ज्यादा हार्ड नहीं है, केवल आपकी स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आने वाला है उसको आपको या तो उस जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे आप एग्री करेंगे, कोई भी सिचुएशन है, या फिर क्या करेंगे? डिसएग्री करेंगे। जो भी आपको पूछा जाए उससे या तो आप एग्री करने वाले हैं या डिसएग्री या फिर न्यूट्रल रहने वाले हैं। तो इसी तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जल्दी से आप उसको स्किप करते चलिएगा और टिक करते चलिए। सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की ये है बेटा कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसको जान लीजिएगा, नो नेगेटिव मार्किंग। इज दैट क्लियर?
तो आपको सारे ही क्वेश्चंस करने होंगे ऑलमोस्ट, है ना, सारे ही क्वेश्चंस आपको करने हैं। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि एटलीस्ट कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं, कितना स्कोर होना चाहिए ताकि आपके पास कॉल आए या फिर आप किसी के लिए जॉब के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाए, वो मैं लास्ट में बताने वाला हूं। नाउ अब हम लोग आते हैं स्किल असेसमेंट। इसमें डिग्री बेस्ड आपका सब्जेक्ट रहेगा। जैसे मैं अगर बात करूं, जैसे कंप्यूटर साइंस की मैं अगर बात करूं, बीटेक के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस अगर उनकी ब्रांच है तो उनके पास जैसे वो सब्जेक्ट ले सकते हैं, कौन सा ऑटोमेटाफिक्स और कंप्यूटर साइंस। तो ऑटोमेटाफिक्स में कितने 7 क्वेश्चंस रहेंगे, ओनली 7 क्वेश्चंस और 20 मिनट्स। अच्छा, इसमें प्रोग्रामिंग ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे होगी, कोड ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे होगा, आपको केवल एरर फाइंड आउट करनी होगी कि कहां पे एरर है ना, उसको फिक्स करना पड़ेगा। नाउ इसमें आपके जो भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चंस रहेंगे और मिनट कितने हैं 20 मिनट। नाउ अब एक सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस का ऑटोमेटा भी है ना, तो ऑटोमेटा में आपके 2 कोडिंग के क्वेश्चन रहेंगे। कितने बेटा 2 कोडिंग के क्वेश्चंस और टाइम कितना रहेगा 45 मिनट। यहाँ पे टाइम क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोडिंग पूरी लिखनी होगी, सब कुछ आपको प्रोग्रामिंग करनी होगी, लिखना होगा पूरा प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटा फिक्स में ये ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, आपको केवल एरर फाइंड आउट करना है। इज दैट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट पैटर्न ऑफ द एग्जाम। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट है इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं और क्या क्या टॉपिक है। सब्जेक्ट हमने देख लिए हैं, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग, है ना, लॉजिकल एप्टीट्यूड। तो अब इनको थोड़ा सा ब्रीफ में एक डिटेल में और जान लेते हैं कि क्या क्या इनके टॉपिक हैं। चलिए अगर हम लोग देखें तो हमारा जो एप्टीट्यूड का सिलेबस है उसमें क्या क्या चीजें हैं। एक है आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्वांटिटेटिव एबिलिटी, और तीसरा पार्ट है लॉजिकल रीजनिंग। नाउ गाइस, इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन के कितने टोटल ऑफ नंबर क्वेश्चंस हैं 18 क्वेश्चन इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में। क्वांट में कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 16 क्वेश्चन 16, और लॉजिकल रीजनिंग में कितने हैं 12 क्वेश्चंस यानी कि 12 क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे जो आपको टाइम मिलेगा इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में, ये टोटल टाइम कितना है, यहाँ पे 15 मिनट्स के अराउंड मिलेगा आपको। तो मैंने शायद पहले 1 मिनट बताया था पर क्वेश्चन, लेकिन यहाँ 15 मिनट के अराउंड आपको यहाँ पे मिलेंगे। नाउ अब मैं अगर इसकी डिटेल में बात करूं तो इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में आपका फर्स्ट पार्ट क्या है, वोकैबुलरी। तो आपकी बेटा वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स के बारे में पता होना चाहिए। तो एंटोनिम और सिनोनिम्स। इसके बाद कॉन्टेक्चुअल मीनिंग क्या है, अगर कोई भी पैराग्राफ दिया या फिर कोई भी मीनिंग पूछ सकता है कि किस कॉन्टेक्स्ट के बारे में ये बात करना चाहता है, तो कॉन्टेक्चुअल आपको मीनिंग पता होना चाहिए। नाउ ग्रामर का रहेगा नेक्स्ट पोर्शन, जिसमें आपको क्या पूछा जाएगा, एरर डिटेक्शन, है ना। कोई भी आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, उसमें हो सकता है फिगर ऑफ स्पीच की कोई भी एरर हो सकती है, हो सकता है कि सेंटेंस की कोई एरर, जैसे पास्ट टेंस प्रेजेंट, है ना, कोई भी इंडेफिनिट, या फिर यानी कि ग्रामर के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। एरर डिटेक्शन के बारे में पूछता है और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में क्वेश्चन आएंगे आपके लिए। नाउ अगला पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो ये 5 मार्क्स के होंगे 10, और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो होगा वो पैराग्राफ के फॉर्म में आएगा, और वहां से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर? तो ये है आपका इंग्लिश का सिलेबस। नाउ क्वांट की अगर बात करें, जैसा कि मुझे आपको लोगों को पता भी है कि हम लोग जो क्लासेस में क्वांट ही ज्यादातर कर रहे हैं, क्वांट और रीजनिंग। तो अब क्वांट का सिलेबस मैंने कई बार डिस्कस भी किया है, लेकिन स्पेसिफिक फॉर एमकेट वो क्या है वो देखिएगा। तो पहला है आपका बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें क्या पूछा जाएगा, आपका पूछा जाएगा नंबर सिस्टम, जिसपे मैं आपको बहुत ज्यादा जोर देता हूं कभी भी क्लासेस में ना। तो नंबर सिस्टम, इसमें मेन जो टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, एलसीएम एचसीएफ, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, ये सारी चीजें किसमें पूछी जाएंगी, नंबर सिस्टम में। नाउ अलजेब्रा भी आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत, तो अलजेब्रा के बारे में पूछ लेगा वो। और अब नेक्स्ट पार्ट आता है अप्लाइड मैथ्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं आपके, तो अगर इसकी मैं बात करूं तो परसेंटेज, जो कि मैंने कई बार आपको और बहुत ब्रीफ में बहुत डिटेल में ये सारी चीजें आपको कराई गई हैं। तो परसेंटेज, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सारे। रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क। तो ये वाला जो पोर्शन है किसमें आएगा, अप्लाइड मैथ में। अब तीसरा मॉड्यूल और रहता है, एक मॉड्यूल जिसमें मॉडर्न मैथमेटिक्स, तो उसमें पीएनसी यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और एल्गोरिथम्स, और डीआई के भी क्वेश्चंस इसमें आ जाएंगे आपके। तो ये रहा आपका क्वांट का सिलेबस। इज दैट क्लियर? नाउ अब आते हैं लॉजिकल रीजनिंग पे। तो लॉजिकल रीजनिंग में भी जैसा कि यहाँ पे लिखा है 12 क्वेश्चंस रहेंगे आपके, इसमें 16 थे। नाउ इसमें जो मेन टॉपिक है वो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। नंबर सीरीज, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे, यानी कि हो सकता है पैटर्न को कंप्लीट कराया जाए कि नेक्स्ट वाला नंबर क्या होगा या फिर अगला वर्ड क्या होगा। तो पैटर्न कंप्लीशन, लेटर सीरीज भी आ सकती है। अगला है एनालॉजी, एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। ऑड वन आउट बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, डिक्शनरी बेस्ड भी रह सकते हैं।
नाउ सीटिंग अरेंजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहाँ से पजल्स भी आते हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो सीटिंग अरेंजमेंट में लीनियर और सर्कुलर दोनों पे ही बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ब्लड रिलेशन बहुत इजी टॉपिक है और आप सबने किया भी है। तो ब्लड रिलेशन, रैंकिंग एंड ऑर्डर्स, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म और डेटा सफिशिएंसी, तो ये सारे टॉपिक्स किसके हैं बेटा? लॉजिकल रीजनिंग। तो ये सारा सिलेबस किसका था? एमकेट के एग्जाम के लिए। कौन से वाले पार्ट का? एप्टीट्यूड का। इज दैट क्लियर? बाकी आपका सब्जेक्ट बेस्ड रहेगा। जैसे आप अगर कोई भी पर्टिकुलर आपकी ब्रांच है तो आप कोई भी 2 सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हैं। और अलग से 72 क्वेश्चंस किसके थे बेटा? आपके असेसमेंट के ना, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट का। तो वहां से वो सभी को आने चाहिए। नाउ अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि डिसेंट स्कोर आपका कितना रहेगा, कितने पे आपको कॉल किया जा सकता है, कितना स्कोर आपको मिनिमम करना चाहिए। ओके, तो मैं अब उसका एक ब्रीफ कर देता हूं यहाँ पे और फिर उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि कितना रहना चाहिए। गाइस, अब हम लोग लास्ट वाले पार्ट पे आ चुके हैं वीडियो के। तो यहाँ पे मैं स्कोर्स के बारे में बता रहा हूँ कि आपका अगर स्कोर कार्ड आएगा तो कैसे आएगा, कौन सी कंडीशंस होने चाहिए, तब आप उसके लिए क्वालिफाई होंगे। क्वालिफाई कब करेंगे वो देखिए कंडीशन। तो स्कोर्स के बारे में मैं यहाँ पे M1 का मतलब मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2 एंड मॉड्यूल 3। नाउ मॉड्यूल 1 में क्या था बेटा? अपना इंग्लिश वाला पार्ट था। अच्छा, यहाँ पे टोटल कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं? 900 मार्क्स। यहाँ पे भी 900 मार्क्स हैं और यहाँ पे भी 900 मार्क्स हैं आपके। तो क्वांट के लिए भी 900 है और रीजनिंग के लिए भी आपके 900 मार्क्स हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था, अगर नहीं बताया तो फिर से सुन लीजिएगा, कि जैसे ही आपने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर वो इजी है तो अगला वाला क्वेश्चन उससे हार्ड रहेगा, ना कि इजी रहेगा। तो अगर आपका क्वेश्चन का लेवल पहले इजी है और अगर आपने सही करेक्ट आंसर किया है तो आपको क्वेश्चन हार्ड मिलने वाला है। अच्छा, उसी के अकॉर्डिंग वो असेस भी करते हैं, उसका वेटेज भी ज्यादा रहता है। जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा उसका वेटेज ज्यादा रहेगा, उसके ज्यादा मार्क्स रहते हैं। और अगर आप गलत कर देते हो तो उससे इजी क्वेश्चन आता है। तो इस तरह का होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आपको पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करना होगा और वही आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग कुछ है नहीं। नाउ अब यहाँ पे अगर देखें तो इंग्लिश में 900 मार्क्स हैं, तो मिनिमम आपको कितना करना चाहिए स्कोर? कम से कम एटलीस्ट आपको 14 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इज दैट क्लियर? यहां कितने करने होंगे क्वांट में? जैसे 16 मार्क्स, 16 क्वेश्चन टोटल हैं, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम कितने? 12 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 12 क्वेश्चंस, तभी आपका स्कोर कार्ड आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यहां पे बेटा कितने? मिनिमम 9 क्वेश्चंस। तो मिनिमम आपको 75% टू 80% आपको स्कोर करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। मैं मान के चलिएगा जैसे 16 क्वेश्चन है, उसमें से आपने को 12 करना था, लेकिन आपने केवल 11 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट किए। कितने बेटा? 11 क्वेश्चंस। तो आपका स्कोर कार्ड नहीं आएगा। आपका जो स्कोर रहेगा वो कितना रहेगा? -1। आपको कितना दिखाने वाला है वो? -1। लेकिन अगर पूरे आप सॉल्व करेंगे तब आपका स्कोर कार्ड जनरेट होगा, तब आपका सही स्कोर बताएगा। तो मिनिमम आपको 75 टू 80% आपको स्कोर करना पड़ेगा। ये डिसेंट स्कोर है और आपको फिर बहुत सारी कॉल्स आ सकते हैं बहुत सारी कंपनी से, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। तो ये था ऑल अबाउट एमकेट एग्जाम। और बाकी तैयारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और कुछ और भी वेबसाइट्स हैं जैसे इंडिया बिक्स, है ना। अगर कोई बच्चा सीरियसली और तैयारी करना चाहता है तो इंडिया बिक्स, आप लोगों ने सुना होगा इंडिया बिक्स, इसको आप सर्च कीजिएगा। इस पे सारी चीजें आपको अवेलेबल हैं, यहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी आप मेरे साथ भी जुड़े रहिएगा, मैं भी आपको गाइड करता रहूंगा। और मैं अपने चैनल पे सारे जितना भी एप्टीट्यूड से रिलेटेड, यानी कि क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, मैं सारे कराने वाला हूँ। सो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। ओके, तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।